हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने दो अवयवों का योग, अवयवों का घटाना और एक अदिश की अवयव से गुणन ये पढ़े थे टॉपिक कुछ, और क्वेश्चन आंसर भी उससे रिलेटेड किए थे। आज हम पढ़ेंगे एक अवयव का दूसरे अवयव से गुणन। कल हमने गुणन तो पढ़ा था, लेकिन अवयव की किसी संख्या से गुणा पड़ी थी। एक तो अवयव होता था, उसकी गुणा करते थे किसी संख्या से, 2 से 3 से 4 से, मतलब किसी अदिश से गुणा करते थे। अभी एक अवयव की गुणा दूसरे अवयव से होगी, तो वो हम करेंगे। ठीक है, हमने कल उदाहरण 10 तक उदाहरण हमने कर लिए थे। उसके बाद एक उदाहरण है 11, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये उदाहरण नहीं है, तो इसे अभी मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। और दूसरा, इसमें कुछ मिसप्रिंट भी इसमें है, पहले वो सब कुछ सही करा के तब इस क्वेश्चन को कराना पड़ेगा। और वो ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। इसे तुम्हें करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट में अवयवों का गुणन बताऊँगा। देखो, बहुत ध्यान से बच्चों तुम सुनोगे। अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन, देखो अवयवों का योग बताया था, अंतर बताया था ना, उससे काफ़ी अलग है, ये बहुत अलग है। तो अवयवों का जब योग क्या बताया था मैंने कि अवयवों का योग क्या सबका हो सकता है? नहीं, सभी अवयवों का योग नहीं हो सकता यह घटाना। केवल उन अवयवों का योग हो सकता है जिनकी कोटियाँ क्या होती थी, समान होती थी। कोटियाँ अगर समान होंगी तो दो अवयवों को जोड़ सकते हैं और दो अवयवों को घटा सकते हैं। एक कोटि अगर समान ना हो तो हम उनको जोड़ घटा नहीं सकते। ऐसे ही अवयव के गुणन में भी कुछ रूल है, लेकिन इसमें ये वाला रूल बिल्कुल भी नहीं है कि दो अवयवों की कोटि समान होनी चाहिए। तो वो कैसे अवयव होने चाहिए, किस तरीके से अवयव आपस में गुणा, हर किसी कोई भी ऐसे नहीं कि कोई भी एक अवयव दूसरा अवयव से उसकी गुणा हो ही जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, तभी वो अवयवों की दो अवयवों की गुणा होगी। तो ये कंडीशन क्या होती है, इसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, ज़रा मैं क्या बोल रहा हूँ तो बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें ये होता है, मान लो एक अवयव ए है, ठीक है, और एक अवयव बी है, और हमें गुणा करनी है ए की अवयव की गुणा बी से। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि सबसे पहले गुणा, तो बात अभी मैं सिखाऊंगा ही कि कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखो कि गुणा हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। उसके लिए देखो, उसके लिए सबसे पहले इसकी कोटि देख लो। ए की कोटि मान लो है m इंटू एन, और इसकी कोटि है q इंटू आर, मान लो ये है। इसकी कोटि है m इंटू एन, इसकी कोटि है q इंटू आर, ये कोटि है। ठीक है, तो अब इसकी गुणा के लिए पहले हमने क्या बोला था, गुणा प्लस या माइनस तब होगा जब कोटियाँ समान, मतलब m बराबर q के होगा, n बराबर r के होगा। लेकिन अब के लिए हमें क्या करना है, देखो पहला वाला तुम्हें पता होगा कि कोटि में पहला वाला किसको बताता है, पंक्ति को। दूसरा वाला किसको बताता है, स्तंभ को ना। ठीक है ना, ऐसी इसकी कोटि में ये पहला वाला किसको बताएगा, इसकी पंक्तियों की संख्या को बताएगा कि पंक्तियाँ कितनी हैं। और ये दूसरा वाला किसको बताएगा, दूसरा वाला बताएगा इसकी इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, कितने स्तंभ हैं। ठीक है, तो इसका रूल ये है कि दो, अगर पहले वाले, और इसमें पहले और दूसरे का भी ख्याल रखना पड़ता है कि पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। अगर पहले वाले के स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले की पंक्तियों की संख्या, पहले वाले अवयव के स्तंभ की संख्या, दूसरे वाले की पंक्ति की संख्या, अगर ये दोनों क्या हों, इक्वल हों, बराबर हों, अगर ये दोनों बराबर हों। ठीक है, लेकिन कौन से बराबर, पहले वाले के स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्तियाँ अगर ये बराबर हो तो तब इन दोनों की गुणा हो सकती है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर ये बराबर हो तो इनकी गुणा हो सकती है। मान लो ये m इंटू एन है, तो इसको भी मान लो n ही मान लो। ठीक है ना, देखो ये भी n है, ये भी n है, इसका मतलब दोनों बराबर है ना। हाँ, तो अब इनकी क्या हो सकती है, गुणा हो सकती है। m इंटू एन, n इंटू, मान लो इसको p मान लेते हैं, मानो थोड़ी देर के लिए। ये है m इंटू एन, ये n इंटू पी। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसका स्तंभों की संख्या n है और इसमें पंक्तियों की संख्या, इसके पंक्तियों की संख्या n है। तो स्तंभ और पंक्ति बराबर है ना, तो इसका मतलब है इनकी गुणा हो सकती है। थोड़ी सी एक दूसरी बात भी बता देता हूँ कि अभी तक जब जो अवयवों का योग हो रहा था तब बड़ा आसान था। दो अवयव का योग तभी होता था जब वो दोनों अवयवों की कोटि समान होती थी, और जोड़ने के बाद जो नया अवयव मिलता था वो भी उसी कोटि का मिलता था। मतलब एक अवयव 2 गुणा 3 का है, दूसरा अवयव भी 2 गुणा 3 का है, तो उन दोनों को जोड़ देते थे, तो अगला जो अवयव जोड़ने के बाद मिलता था वो भी 2 गुणा 3 का मिलता था। लेकिन अब बिल्कुल अलग है। तो अब क्या होगा, अब ये जैसा कि मैंने बताया, पहले तो ये कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, उसके बाद जो नया अवयव मिलेगा वो किसका मिलेगा, ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग मिलेगा इसमें गुणा में। तो वो कैसे मिलता है वो भी हम अब देखेंगे।
ठीक है, तो वो किस आव्यूह का, तो अगर एक आव्यूह ए m इंटू एन का है और दूसरा आव्यूह b n इंटू पी का है, तो जो उनका गुणनफल है, जो गुणनफल है, ठीक है, गुणनफल जो आव्यूह है, ठीक है, गुणनफल करने के बाद जो आव्यूह है उसकी कोटि कितनी होती है वो भी देख लो, उसकी कोटि, ठीक है, तो उसकी कोटि होती है ये जो पहले वाला, इसकी पहले पंक्ति बची और इसका क्या बचा, स्तंभ, तो ये m इंटू पी, पहले वाले की पंक्ति और दूसरे वाले का स्तंभ, इतने का वो दूसरा आव्यूह गुणन करने के बाद आव्यूह। ये एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक आव्यूहों की कोटि संख्याओं में लेके बता देता हूँ। चलो, जैसे मान लो एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह बी है। तुम्हें क्या करना है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं कि पंक्ति स्तंभ स्तंभ पंक्ति, ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करना। क्या, जो पहले वाला है, ठीक है, सीधा उसकी कोटि लिख दो। मान लो उसकी कोटि है 2 गुणा 3, ठीक है, और दूसरा वाला है, ठीक है, उसकी भी कोटि लिख दो, उसकी कोटि लिख दो। मान लो इसकी कोटि है 3 इंटू 4। तो तुम्हें क्या करना है, पहले वाला, लेकिन ध्यान रखना जो पहले वाला उसकी कोटि पहले लिखना, बाद वाले की कोटि बाद में लिखना। पहले वाले की कोटि हमने ऐसे लिख दी, दूसरे वाले की कोटि भी लिख देना। पंक्ति स्तंभ से कोई मतलब नहीं है, सीधा ये बीच वालों को देखना, सीधा क्या ये बराबर हैं कि 3 3। अगर ये बराबर हैं तो सीधा बोलोगे हाँ इनकी गुणा हो सकती है। पंक्ति स्तंभ को देखने की ज़रूरत नहीं है, बस पहले की कोटि लिखी, दूसरे की भी कोटि लिखी, ये बीच वाली संख्याएँ देख ली कि बराबर हैं कि नहीं है। बराबर हैं तो हाँ इनकी गुणा हो सकती है। और गुणा करने के बाद जो गुणा वाला आव्यूह मिलेगा, जो नया आव्यूह मिलेगा, मतलब a इंटू बी मिलेगा, उसकी कोटि कितनी होगी, a इंटू बी की, तो उसकी कोटि होगी, क्या बचा इसमें, ये तो बराबर आ गया ना, 3 2 और यहाँ कितना 4, तो वो जो नया आव्यूह मिलेगा वो किस कोटि का मिलेगा, 2 गुणा 4 कोटि का मिलेगा। तो ये इसका सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो तुम्हें पहले की कोटि लिख देनी, ऐसे नहीं की, लेकिन जो पहले आएगा जो उसी को पहले लिखना है। तुम 3 इंटू 4 पहले लिख दोगे, फिर 2 इंटू, तब कुछ नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि उसको ही पहले लिखना है, ठीक है, जो पहले है, फिर जिसकी गुणा करनी है उसके बाद a इंटू बी निकालना है। अगर तो a को लिखो पहले, a की कोटि लिखो, फिर b की कोटि लिखो। बीच वाले अगर ये समान आ रहे हैं, ठीक है, ये समान आ रहे हैं, इसका मतलब है इनकी गुणा हो सकती है। और गुणा करने का जो नया आव्यूह मिलेगा 2 इंटू 4 का मिलेगा। ये इसलिए भी, ये हालांकि जब तुम गुणा करोगे तो खुद ही मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कभी ऐसा भी हो सकता है कहीं तुम गलत गुणा करो, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा बहुत इससे आइडिया मिल जाएगा कि हमने गुणा ही गलत करी थी, तो ये हम इसको सुधार सकते हैं कि 2 इंटू 4 का तो मिला ही नहीं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आव्यूहों का गुणन हो सकता है। अब ये गुणा करनी कैसे है, इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास उदाहरण 11, जैसे मैंने बोला था छोड़ दिया मैंने, उदाहरण 12 इसके बाद है, ठीक है। उदाहरण 12 है, यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो a इंटू बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसी से हम गुणा करना भी सीख लेंगे, गुणा करते कैसे हैं। तो ये मैं यहाँ से बिल्कुल समझा दूँगा कि कैसे गुणा किया जाता है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन करोगे तो ये रट जाएगा, मतलब याद हो जाएगा कि करते क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या इनकी गुणा हो भी सकती है। a, तो इसकी कोटि अगर हम देखें तो इसकी कोटि कितनी होगी, इसकी कोटि a की कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें, 2 पंक्तियाँ, स्तंभ कितने 2, तो 2 इंटू 2 है। और इसकी कोटि कितनी होगी, इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, 1 2, इसमें भी 2 पंक्तियाँ हैं, और स्तंभ कितने 1 2 3, 3 स्तंभ हैं। इसका मतलब है इसकी कोटि 2 इंटू 2 है, इसकी 2 इंटू 3। तो देखते हैं इनकी गुणा, मैंने अभी जो रूल बताया, तो हम पहले वाले हमें करना क्या है, किसकी गुणा, क्वेश्चन में हमें दिया है कि ए बी ज्ञात कीजिए, ए बी ज्ञात कीजिए, ये कह रखा है, बी ए नहीं बोल रखा है, ए बी बोल रखा है। ए बी और बी ए का बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। तो ए बी ज्ञात करना है, यानी कि पहले हमें ए चाहिए, तो ए की कोटि 2 इंटू 2 है, अभी जैसे मैंने बोला था ए की कोटि 2 इंटू 2 है। उसके बाद बी की कोटि कितनी हो गई, तो बी की कोटि देख लेंगे, बी की कोटि कितनी है, बी की कोटि है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो मैंने बोला था ना पहले क्या करेंगे, पहले वाले की कोटि लिख देंगे, दूसरे वाले की कोटि लिख लेंगे साथ साथ। उसके बाद क्या करेंगे, ये बीच वाला देखेंगे कि क्या बराबर है, तो हाँ बिल्कुल बराबर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। और दूसरा मैंने बताया, अब जो आंसर आएगा हमारा ए बी, उसकी कोटि कितनी होगी, तो उसकी कोटि होगी 2 इंटू 3, यानी कि उसमें 2 पंक्ति मिलेंगी और 3 स्तंभ, वो तो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। लेकिन इनकी गुणा कुल मिला के इनकी गुणा हो सकती है, ठीक है। तो अब इनकी गुणा करनी कैसे, वो मैं सिखाता हूँ अभी कि वो गुणा कैसे करते हैं, ठीक है। तो गुणा करने के लिए क्या किया जाता है, देखो हम कर रहे हैं